हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका फ्रॉम जेसर ट्यूटर्स। सो लेक्चर के लास्ट पार्ट में हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल हम सबसे पहले देखते हैं दो टर्म्स दिए हुए हैं हमारी टेक्स्ट बुक में। एक सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल्स है एंड दूसरा कौन सा है, सेक्सुअल मैच्योरिटी इन फीमेल्स। सो मेल्स एंड फीमेल्स में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी का फेस रहता है वो कौन सा होता है एंड उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो डिस्कस करना है हमें। सो सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कब मैच्योर हो जाता है। मेल्स जब 12 to 15 ईयर्स की एज में होते हैं, मतलब जब मेल्स जो है वो प्यूबर्टी की एज में होते हैं तो उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है, फंक्शनल होने लगता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो गैमेट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं एंड साथ ही में कुछ सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। एंड वहाँ पर जो टेस्टोस्टेरॉन, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो शो करता है। बट वही अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे तो फीमेल्स में भी जो रिप्रोडक्टिव फेस है वो कब फंक्शनल होता है, जब फीमेल्स प्यूबर्टी की स्टेज पर रीच करती है तब उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फंक्शनल होता है, दैट इज़ एट द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स। मतलब जब फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करने लगती है, दैट इज़ मेनार्क, जब उनमें शो होने लगता है तब वो कौन सी स्टेज पर रीच करेंगी, प्यूबर्टी की स्टेज पर रीच करेंगी। देन उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी की फेस जो है वो शो होने लगती है। मेनार्क क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होने का जो प्रोसेस रहता है दैट इज़ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम क्या कहेंगे, मेनार्क कहेंगे, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स। ठीक है, सो एक बार हम अभी जो नोट्स है उसमें देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल्स में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी रहती है वो कब आती है, प्यूबर्टी की एज पे आती है। प्यूबर्टी क्या है, इट इज़ द एज एट विच द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स फंक्शनल, दी सेक्स ऑर्गन्स बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स एंड दी सेक्स हार्मोन। मेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस है, जो कि मेल गैमेट दैट इज स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। एंड फीमेल्स के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, ओवरीज है, जो कि फीमेल गैमेट दैट इज ओवम और एग का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, मेल्स में जो प्यूबर्टी की स्टेज है वो कौन से ईयर्स में आती है, 12 to 15 ईयर्स ऑफ एज आती है। एंड जो मेल हार्मोन सिक्रीट होते हैं दैट इज़ मेल सेक्स हार्मोन्स, वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करेगा। एंड उसके बाद में ये जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है वो फंक्शनल रहता है पूरी लाइफ में, देयर आफ्टर इट रिमेन्स फंक्शनल थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट इज सेक्सुअल मैच्योरिटी इन फीमेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी की स्टेज जो है वो कब आती है, 10 to 14 ईयर्स की एज में, जब फीमेल्स जो है वो प्यूबर्टी की एज में रीच कर जाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कब फंक्शनल होगा, एट प्यूबर्टी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकेम्स फंक्शनल एट प्यूबर्टी, कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, दैट इज मेनार्क, एट द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स। मैच्योर फीमेल्स शोज साइक्लिक चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जितनी भी मैच्योर फीमेल्स होती है उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनमें कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं इन दी ओवरीज एंड द यूटेरस, तो उसे हमने क्या कहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा है। एंड ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब तक के कंटिन्यू करती है, अप टू मेनोपॉज। मतलब कि मेनोपॉज क्या है, वो ऐसी स्टेज है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंसेस है वो हमारी बॉडी से रिलीज आउट होना स्टॉप हो जाते हैं। This cycle continues up to menopause, menarche, menstrual cycle and menopause. Menarche that is onset of menstrual cycle, जब periods आने लगते हैं फीमेल्स में, menstrual cycle जब पीरियड आने की पूरी फेस होती है, एंड menopause जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं फीमेल्स के केस में, दैट इज menarche, menstrual cycle and menopause। ये तीनों जो फेसेस होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय दी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स। फीमेल्स में जो menstrual cycle, menarche, menopause की जो स्टेजेस होती है वो कौन कंट्रोल करता है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हमने सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स डिस्कस किया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही हम क्या कहते हैं, और ओवेरियन साइकिल कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इट इज़ द साइक्लिक इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज ऑफ अ वुमेन्स लाइफ। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, वो एक मेंस्ट्रुएशन में, मेंस्ट्रुएशन मतलब कि जब पीरियड्स आते हैं दैट इज़ 5 to 7 डेज तक के रहते हैं, तो ये उसमें जो ये साइक्लिकल चेंजेस होते हैं टिल द नेक्स्ट
ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड, मतलब प्यूबर्टी से तो लेके मेनोपॉज तक के एक वुमेन की लाइफ में जो मेंस्ट्रुअल चेंजेस, जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, उसे हमने क्या कहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, 28 to 29 डेज होता है। एंड अगर हम किसकी बात करेंगे, साइकिल्स की बात करेंगे, तो साइकिल्स जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एंड दूसरी कौन सी होती है, ईस्ट्रस साइकिल्स होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्राइमेट शो करते हैं, मतलब कि वो इन अ मंथ वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कौन शो करता है, प्राइमेट शो करते हैं, जिसमें वो मंथली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बट जो ईस्ट्रस साइकिल होती है, ईस्ट्रस साइकिल हमें किस में दिखेंगी, नॉन प्राइमेट्स में दिखेंगी। नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली वंस इन अ ईयर। एंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कि ह्यूमंस शो करते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस इन अ मंथ ऑल्सो। मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो साइकिल इंक्लूडेड होती है हमारी, एक कौन सी होती है, ओवेरियन साइकिल होती है एंड दूसरी कौन सी होती है, यूटेराइन साइकिल होती है। ठीक है, menstrual cycle includes ovarian cycle that is changes in the ovary and uterine cycle that is changes in the uterus, oviduct and the vagina। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, उसमें बताया था मैंने, यूटेरस जो था वो डोम शेप पार्ट था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओविडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जिसमें हमारे पास में क्या आ जाता है, इन्फेंडिबुलम आ जाता है। इन्फेंडिबुलम के सामने में ही हमने देखा था कि वो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करते हैं जो कि ओवरी को होल्ड करके रखते हैं। इन्फेंडिबुलम के बाद में हमारे पास में एम्प्यूला वाला रीजन आता है विच इज़ द मेन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। एंड देन उसके बाद में इस्टमस क्या करता है, वो जो ओविडक्ट है उसका लास्ट पार्ट है जो कि यूटेरस के साथ में कांटेक्ट में होता है। एंड देन वजाइना देखा था, वजाइना की बात करेंगे तो वजाइना क्या है, इट इज़ अ ओपनिंग थ्रू विच द मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म इट एंटर्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में, The changes in the menstrual cycle takes place under the effect of gonadotropins and the ovarian hormones respectively। ओवेरियन हार्मोन्स में हमने देखा था कि वो कौन कौन, ओवरीज जो होती है वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन। ये कैसे है, ओवेरियन हार्मोन्स है जो कि क्या करेंगे, चेंजेस शो करने में हेल्प करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एंड कुछ गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, then the middle of each cycle is characterized by the release of an egg। This egg in every cycle comes alternately from one of the two ovaries। अब menstrual cycle में क्या होता है कि जो फीमेल बॉडीज़ है, हर menstrual cycle में फीमेल बॉडी में से एक एक एग जो है वो रिलीज आउट होता है विद द मेंसेस दैट इज़ ब्लड के साथ में। जो खराब ब्लड होता है हमारी फीमेल बॉडी में वो क्या होता है, हमारी बॉडी से रिलीज आउट होता है। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो भी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंसेस के साथ में हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। एंड हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो एग है वो ओवरीज से आता है अल्टरनेटली, कभी लेफ्ट वाले ओवरी से आ जाएगा ये एग एंड रिलीज आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से, एंड कभी राइट वाले ओवरी से आ जाएगा एंड देन रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग किसकी बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 4 फेसेस में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट फेज कौन सा है, मेंस्ट्रुअल फेज है। मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो हमारा 5 to 7 डेज तक के होता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, प्रोलीफरेटिव और फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है, फॉलिकुलर फेज का है तो यहाँ पर जितने भी ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है जो कि कब तक की होती है, 5 to 13 डे तक की होती है। नेक्स्ट है हमारे पास में ओवुलेटरी फेज जो है वो हमारा 13 to 15 डे, मतलब कि मेन जो ओवुलेशन का डे होता है वो हमारा 14 डे पर होता है ओवुलेशन। देन नेक्स्ट लास्ट फेज कौन सी हमारे पास में, सिक्रेटरी फेज है। सिक्रेटरी फेज जो है वो हमारा 15 to 28 डे तक के होता है। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम जो फेसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो डिस्कस करते हैं पहले। सो ये देखो, ये जो है ये हमारी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, तो अभी हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितनी भी फेसेस होती है लाइक मेंस्ट्रुअल फेज, प्लोरीफरेटिव फेज, ओवुलेटरी फेज एंड सिक्रेटरी फेज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो मेंस्ट्रुअल फेज में मैंने क्या बताया था, वो जनरली 5 to 7 डेज तक की होती है। मतलब ये जो यूटेराइन साइकिल में ये जो फेसेस होती है तो 1st डे to 5th डे तक के हमारे पास में कौन सा फेज रहेगा, मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा। इसमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो स्टार्ट होता है, मतलब कि जो ब्लीडिंग की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होने लगती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज तक के रहती है जनरली, एंड एवरेज वो 3 to 7 डेज तक के रहेंगी। एंड ये जो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है ये कब होंगी, जब ओवम जो है वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा।
तो वो भी क्या होगा, ओवम वो मेंसेस के साथ में ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है या फिर एलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है ये कब होंगी, जब वो जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तो वो भी हमारे बॉडी से मेंसेस के साथ में ही एलिमिनेट आउट हो जाता है मेंस्ट्रुम के साथ में। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। अब इसमें अगर हम लोग यूटेराइन साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग दिख रही है, मेंसेस दिख रहा है, मतलब अभी हम कौन से फेस की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग दिख रही है, यहाँ पर ये जो डॉट्स डॉट्स दिख रही है एंडोमेट्रियल लाइन है, जो कि कैसे कर रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। एंड इसके साथ में जो यूटेराइन ब्लड है एंड एंडोमेट्रियल लाइन जो है वो क्या हो रही है, शेड ऑफ हो रही है। साथ में जो यूटेराइन वेसल्स होते हैं, टिश्यू फ्लूइड होते हैं एंड जो अनफर्टिलाइज्ड सेकेंडरी oocyte होता है हमारी बॉडी से, वो भी डिस्चार्ज आउट हो जाता है वजाइना के साथ में। एंड अगर जो मेंस्ट्रुएशन है, अगर हमारे बॉडी से जो मेंसेस है वो एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, देन वो कौन सा कंडीशन इंडिकेट कर रहा है, प्रेगनेंसी इंडिकेट करता है जनरली। बट अगर हमें मेंस्ट्रुएशन लेट आ रहा है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस है वो अगर हमारी बॉडी में लेट हो रही है, तो कभी कभार वो स्ट्रेस या फिर हमारी पुअर हेल्थ के कारण भी होता है। जो मेंस्ट्रुअल फेस है उसमें जो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ये जो मेंस्ट्रुअल फेस है, मेंस्ट्रुअल फेस में ये जो एंडोमेट्रियल लाइन दिख रही है वो जनरली क्या है, बहुत ज़्यादा थिन होती है, डैट इज़ अबाउट 1 mm तक के होती है। ठीक है। अब ड्यूरिंग दिस 5 days मैनी प्राइमोडियल फॉलिकल्स डेवलप इनटू प्राइमरी एंड फ्यू ऑफ देम इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH। तो देखो ये जो मेंस्ट्रुअल फेस है, मेंस्ट्रुअल फेस के ऊपर में ही देखो यहाँ पर ये जो ओवेरियन हार्मोन्स है, ओवेरियन हार्मोन्स में हमारे पास में 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो स्टार्टिंग में जो एंडोमेट्रियल लाइन है वो कैसी है, शेड ऑफ हो रही है। तो इसलिए ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है इन दोनों का लेवल कैसा है, बहुत ही कम है। एंड अगर हम लोग किसकी बात करेंगे, ओवेरियन साइकिल की बात करेंगे, तो ओवेरियन साइकिल में ये जो पहला वाला फॉलिकल दिख रहा है इसे हम क्या कहते थे, प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते थे, प्राइमरी फॉलिकल में। तो ओवेरियन साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेस में क्या होता है, जो स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 days होते हैं उसमें क्या होता है कि जो कुछ प्राइमोडियल फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल में क्या करेंगे, डेवलप कर जाएंगे। एंड इनमें से कुछ फॉलिकल्स जो होते हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन FSH एंड LH। यहाँ पर ये क्या है, हमारे 2 गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स हैं। तो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स दैट इज FSH के इफेक्ट के कारण जो कुछ प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं वो किस में डेवलप कर जा रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, एंड कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में डेवलप कर जाते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियल लाइन है वो क्या होने लगती है, शेड ऑफ होने लगती है। एंड ये जो एंडोमेट्रियल लाइन है इसके साथ में कुछ यूटेराइन ब्लड वेसल्स, टिश्यू फ्लूइड एंड जो अनफर्टिलाइज्ड oocyte है वो भी हम डिस्चार्ज हो जाता है वजाइना से। एंड इसमें ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो कितनी है, 1 mm है, बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। देन नेक्स्ट फेस देखो हमारे पास में कौन सी है, प्रोलीफरेटिव फेस है। प्लोरीफरेटिव फेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेस होती है, जिसमें जो फॉलिकल्स है वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो जो प्लोरीफरेटिव फेस है वो कौन से डे तक के होती है, 5th day to 13th day तक के जो फॉलिकुलर फेस है वो होता है। फॉलिकुलर फेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं वो फर्दर डेवलप कर जाते हैं टर्शरी फॉलिकल्स में। एंड उसमें से एक आधा ही ऐसा फॉलिकल है जो कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप कर जाता है। एंड बाकी के जितने भी सेकेंडरी फॉलिकल है वो फिर डीजनरेट कर देते हैं। फॉलिकुलर फेस में जो बाकी के जितने भी बचे हुए फॉलिकल्स होते हैं जो कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप नहीं कर पाए हैं वो क्या करते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रेसिया कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल इज नोन एज एट्रेसिया। एंड ये जो प्रोलीफरेटिव फेस में जो डेवलपिंग सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं वो एक हार्मोन जो है वो सिक्रीट करते हैं, जिसे हमने क्या कहा है, एस्ट्रोजन। प्रोलीफरेटिव फेस में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो सिक्रीट आउट होता है। एंड जैसे ही यहाँ पर प्लोरीफरेटिव फेस में यहाँ पर देखो ये जो रेड लाइन दिख रही है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। तो जैसे ही एस्ट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करने लगती है तो यूटेरस में क्या होगा कि ये जो एंडोमेट्रियल लाइन है, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है, ये एंडोमेट्रियल लाइन है जो कि क्या करेगा, रीजनरेट होना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या फिर क्वांटिटी बढ़ेंगी
जैसे जैसे यहाँ पर एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ेंगी वैसे वैसे ये जो यूटेरस का एंडोमेट्रियल लाइन है वो क्या होगा, ठीक होना स्टार्ट करेगा। एंड यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियल लाइन होती है वो 3 to 5 mm ठीक होती है। ठीक है। प्लॉरिफरेटिव फेज में क्या हुआ, वो 5th डे to 13th डे तक के होता है। इसमें जो कुछ सेकेंडरी फॉलिकल्स है वो फिर फर्दर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होने का ट्राई करते हैं, बट उनमें से कोई एक ऐसा ही फॉलिकल है जो कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप करता है, एंड बाकी के जितने भी सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये जो डीजनरेशन होता है सेकेंडरी फॉलिकल्स का, इसे हमने क्या कहा है, एट्रेसिया कहा है। एंड जो डेवलपिंग सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे हमने क्या कहा है, एस्ट्रोजन कहा है। अब देखो यहाँ पर जो ओवेरियन हार्मोन है वो क्या कर रहे हैं, ओवेरियन हार्मोन में जो एस्ट्रोजन है उसका कंसंट्रेशन देखो, ये प्लॉरिफरेटिव फेज में धीरे धीरे यहाँ पर एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो एंडोमेट्रियल लाइन है जो कि डीजनरेट हो गई थी मेंस्ट्रुअल फेज में, वो फिर से रीजनरेट होना स्टार्ट करती है, एंड उसकी थिकनेस जो है वो 3 to 5 mm होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज जो है वो हमारा 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, जहाँ पर क्या हो रहा है, रैपिड सिक्रीशन होता है LH हार्मोन का, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, by positive feedback mechanism which causes the mature follicle to rupture। मतलब 14 डे ओव्यूलेटरी फेज से, ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन में देखो यहाँ पर ये एस्ट्रोजन का भी जो पिक है वो हाई दिख रहा है, एंड ऊपर में ये जो हमारे गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स होते हैं दैट इज द LH एंड FSH। रेड वाला जो है ये LH है एंड ब्लू वाला क्या है, FSH है। तो LH एंड FSH भी पीक अटेन कर लेते हैं। तब क्या होता है कि ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो थिन वॉल ऑफ ओवरी पर जाएगा एंड रप्चर करने का ट्राई करेगा, एंड जैसे ही ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होगा देन ओव्यूलेशन की प्रोसेस होंगी, एंड ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से ये जो सेकेंडरी oocyte है वो फिर रिलीज आउट हो जाता है। तो इसे ही हमने क्या कहा है, ओव्यूलेशन कहा है। ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज में होता है जब हमें LH सर्ज मिलता है। ठीक है। देन ओव्यूलेटरी फेज के बाद में हमारे पास में कौन सा फेज आता है, सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज जो है वो 15 to 20 डे तक के होता है। ओव्यूलेटरी फेज में क्या हुआ है, जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो गया है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई है तो सेकेंडरी oocyte जो है वो ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज आउट हो गया है। तो फिर बचा हुआ हमारे पास में जो टिश्यू बचता है ग्राफियन फॉलिकल का, वो सिक्रेटरी फेज में आके किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या करता है, फर्दर फिर कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है, मेनली तो प्रोजेस्ट्रॉन ही सिक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम। बट देखो यहाँ पर ये ओवेरियन हार्मोन में हाई लेवल दिख रहा है प्रोजेस्ट्रॉन का, बिकॉज जो यहाँ पर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है फ्रॉम द रिमेनिंग टिश्यू ऑफ ग्राफियन फॉलिकल वो मेनली प्रोजेस्ट्रॉन ही सिक्रेट करता है, एंड कुछ स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन सिक्रेट करता है। एंड अब यहाँ पर ये जो एग है वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन शो कर सकता है विदिन 24 आवर। एंड अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मैक्सिमम 2 वीक्स तक के सर्वाइव कर पाएगा, एंड देन वो डीजनरेट होना स्टार्ट करता है इनटू अ वाइट स्कार विच इज़ नोन एज कॉर्पस एल्बिकन्स। अब यहाँ पर जो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, अब जो सिक्रेटरी फेस है, सिक्रेटरी फेस में जो एंडोमेट्रियल लाइन है वो कैसी होने लगती है, और थिक होने लगती है। तब उसकी थिकनेस कितनी हो जाती है, 8 to 10 mm होने लग जाती है। अब ये जो ओव्यूलेटेड एग है यहाँ पर वो अगर फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या फॉर्म होगा, जाइगोट, जाइगोट से एंड देन एम्ब्रियो फॉर्म होगा जो जिसका इम्प्लांटेशन हो जाता है हमारा यूटेरस में। यूटेरस में भी कहा मेनली वो फंडस वाले पार्ट में उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, एंड आफ्टर दैट देयर इज सिक्रीशन ऑफ अ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन दैट इज HCG, जो कि क्या करता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ है उसे एक्सटेंड कर देगा, एंड उसकी जो सिक्रेटरी एक्टिविटी होती है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम क्या जनरली वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट करता है, तो ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है वो क्या करेगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी है, सिक्रेटरी एक्टिविटी है, उसे वो स्टिमुलेट कर देता है। एंड जो प्रेजेंस ऑफ HCG इन मैटरनल ब्लड एंड यूरिन इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर फीमेल्स में हमें ये पता करना है कि वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो इनमें अगर HCG हार्मोन जो है वो अगर हमें फीमेल्स की ब्लड में मिल गया या फिर उनके यूरिन में मिल गया तो हम ये बता सकते हैं कि वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। एंड अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ही नहीं हुई तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारी कंटिन्यूसली चलते रहती है। तो यहाँ पर अभी हमने डायग्राम की हेल्प से जितनी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में फेसेस होती है दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज, द प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड द सिक्रेटरी फेज, ये सभी फेसेस हमने डायग्राम की हेल्प से अभी डिस्कस किया है। एक बार हम नोट्स से पढ़ लेंगे कि हमने सभी पॉइंट्स कवर किए हैं कि नहीं।
एंड देन हम टेक्स्ट बुक में एक बार चेक करेंगे कि हमने सभी पॉइंट्स कवर कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी हेल्प हो मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने में। सो स्टार्टिंग विद द मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो 1st to 5th डे तक के होता है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो दैट इज ब्लीडिंग विच लास्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 days, एवरेज 3 to 7 days. Menstruation occurs if the released ovum is not fertilized and it is thereby shed out along with the menstruum. तो हमारी बॉडी में जितना भी खराब ब्लड होता है जो एलिमिनेट होता है हमारी बॉडी से, उसे हमने क्या कहा है? मेंस्ट्रुम कहा है। दिस इज दस कॉल्ड द फ्यूनरल ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग। सो आपसे 1 sentence क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। So the menstruation occurs if the released ovum is not fertilized and it is thereby shed out along with the menstruum. This is thus called the funeral of unfertilized egg. It results in breakdown of endometrial lining and the uterine blood vessels, tissue fluids, and the unfertilized oocyte is discharged through the vagina. Lack of menstruation indicates pregnancy. It is also be caused due to stress, poor health, etc. The endometrial lining becomes very thin, that is about 1 mm. सेकेंड प्लॉरिफरेटिव फेज। प्लॉरिफरेटिव फेज को ही हम लोग फॉलिकुलर फेज या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, जो कि 5th to 13th डे तक के होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5th डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एंड कंप्लीटेड विद इन 8 to 12 days, जनरली 8 to 12 days तक के होता है। एंड स्टार्ट कब से होता है? 5th to 13th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्लॉरिफरेटिव फेज में क्या होता है कि कुछ जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो डेवलप कर जाएंगे टर्शरी फॉलिकल में, बट उनमें से कुछ एक ऐसा ही फॉलिकल होता है जो कि सिर्फ ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर कर जाएगा। A few secondary follicle that is 6 to 12 proceed to develop, but usually one of them develops into a Graafian follicle that is mature follicle. This process of degeneration is called as atresia. Developing secondary follicles secrete the hormone estrogen. Endometrium begins to regenerate under the effect of gradually increasing quantity of estrogen. Regeneration also involves formation of endothelial cells, endothelial or uterine glands and network of blood vessels. जो प्लोरिफरेटिव फेज है उसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल लाइन है वो फिर से रीजनरेट करना स्टार्ट करती है। तो ये लाइन जो है जैसे ही वो रीजनरेट करना स्टार्ट करेंगी तो कुछ जो एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं, जो एंडोमेट्रियल या फिर यूटेराइन ग्लैंड्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स की नेटवर्क होती है, वो फिर से क्या करती है? फिर से रीजनरेट होना स्टार्ट कर जाती है। थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम रीचेस टू 3 to 5 mm। तो प्लॉरिफरेटिव फेज में जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो कितनी होती है? 3 to 5 mm होती है। नेक्स्ट है हमारे पास में ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज जो है वो 14th डे पर होता है, जहाँ पर LH एंड FSH जो है वो एक पीक अटेन करेंगे इन द मिडल ऑफ द साइकिल। LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle. Rapid secretion of LH, that is LH such indicates rupture of Graafian follicle and thereby ovulation of 14th day. Ovulatory phase में क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन है वो होगा। ओव्यूलेशन में क्या होता है कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो थीन वॉल ऑफ ओवरी के तरफ में जाएंगे एंड वहाँ पर क्या होगा, वो धीरे धीरे जैसे ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है वो प्रेस कर जाएगा ओवरी के थीन वॉल को, वैसे ही वो रप्चर होगा जिससे कि जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज आउट हो जाता है फ्रॉम दी ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज को ही हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूटियल फेज कहते हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 15th डे टू 28th डे ऑफ टू द 28th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। After release of secondary oocyte, remaining tissue of Graafian follicle transforms into corpus luteum under the effect of LH। जैसे ही secondary oocyte रिलीज हो जाता है ओवुलेटरी फेज में, तो जो रिमेनिंग टिश्यू होता है ग्राफियन फॉलिकल का वो किस में ट्रांसफॉर्म करेगा? वो कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ LH। एंड ये जो कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है? कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। मेनली तो वो प्रोजेस्टेरॉन ही सीक्रेट करता है, बट उसके साथ में ही वो क्या करेगा? स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन भी सीक्रेट करता है। The ovulated egg may get fertilized within 24 hours. However, in the absence of fertilization, corpus luteum can survive only for 2 weeks and then degenerate into a white scar called corpus albicans. Endometrium becomes more vascularized and thickens up to 8 to 10 mm. Inhibin stops the secretion of FSH. So inhibin क्या करेगा? वो जो भी हार्मोन सीक्रेट हो रहा है जैसे कि FSH, उसको क्या करता है? उसके सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, मतलब कि रोकने का काम करता है। If the ovulated egg get fertilized and the embryo is implanted, there is secretion of human chorionic gonadotropin HCG, which extends the life of corpus luteum and stimulate its secretory activity.
Presence of HCG in maternal blood and urine is an indicator of pregnancy. In absence of fertilization, next menstrual cycle begins. So यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स नोट्स में दिए हुए हैं वो हमने डायग्राम के हेल्प से जब समझा रहे थे उसी में कवर कर लिया है. सो अगर आपको नोट्स के हेल्प से हर एक चीज़ें लर्न करनी है तो नोट्स डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द टेक्स्ट बुक कंटेंट. Menstrual cycle or ovarian cycle. Menstrual cycle is the characteristic feature of primates including human. It involves a series of cyclic changes in the ovary and the female reproductive tract, mainly in the uterus. These changes takes place under the effect of gonadotrophins and the ovarian hormones respectively. The cycles are repeated with a periodicity of approximately 28 days. The middle of each cycle is characterized by the release of an egg. This egg in every cycle comes alternately from one of the two ovaries. The cycle is divided into 4 phases, which are the menstrual phase, the proliferative phase or the follicular phase, the ovulatory phase, and fourth one is the secretory phase or the luteal phase. So, starting with the menstrual phase, the beginning of each cycle is taken as the first day where menses or the loss of blood, which is 45 to 100 ml, takes place, and it lasts for approximately 5 days, average 3 to 7 days. The endometrium of uterus breaks down under the effect of prostaglandins released due to the decreased level of progesterone and estrogen. Due to this, blood, tissue fluid, mucus, endometrial lining, and the unfertilized oocyte is discharged through the vagina. The endometrial line becomes very thin, that is about 1 mm. The menstrual discharge continues for an average of 5 days. However, this blood does not clot due to the presence of fibrinolysin. जो menstrual blood है वो clot नहीं होता है because of the presence of fibrinolysin. The menstrual phase occurs when an ovulated egg does not get fertilized and it is thereby shed out along with the menstruum. It is thus called the funeral of the unfertilized egg. During these 5 days, many primordial follicles develop into primary and few of them into secondary follicles under the effect of FSH. नेक्स्ट यहाँ पर देखो नीचे में ये हार्मोन्स दिया हुआ है. फीमेल्स में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है उसके पूरे स्टेप्स दी हुई है. सबसे पहला फेज 0 to 5 ये हमारा मेंस्ट्रुअल फेज था. देन 5 to 13 डे तक के प्लोरिफरेटिव फेज था. 14 डे पर हमारा ओवुलेटरी फेज था. एंड देन 15 to 28 डे तक के हमारा सिक्रेटरी फेज था. देन उसके बाद में यहाँ पर ओवरीज में जितने भी हार्मोन लेवल होता है, एस्ट्रोजन का जो पीक लेवल है वो कौन से डे पर होता है? 14 डे पर होता है. एलएच का भी जो पीक लेवल है वो 14 डे पर हाई होता है. ठीक है. एंड देन उसके बाद में जो 1st to 5 डेज होते हैं है वो उसमें क्या होता है कि जो प्राइमोडियल फॉलिकल है वो किस में डेवलप कर जाएंगे? प्राइमरी फॉलिकल में. देन 5 to 13 डे में जो कुछ सेकेंडरी फॉलिकल है वो टर्शरी फॉलिकल में डेवलप होते हैं. उनमें से कोई एक ऐसा फॉलिकल होता है जो कि सिर्फ एक ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप कर जाएगा. 14 डे पर क्या होता है? ओवुलेशन की प्रोसेस होती है. ओवुलेशन में क्या होता है कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर कर जाएगा जिससे कि हमारा सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा. देन 15 to 28 डे में क्या होता है कि जो रिमेनिंग टिश्यू होता है ग्राफियन फॉलिकल का वो किस में डेवलप कर जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप कर जाएगा. कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है मेनली एंड उसके साथ में कुछ स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन सिक्रीट करता है. एंड उसके बाद में ये जो सेकेंडरी oocyte या फिर एग जो है जो कि यहाँ से ओवुलेशन के कारण रिलीज आउट हो गया था, अगर वो स्पर्म के कॉन्टैक्ट में आ सकता है देन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा विदिन 24 आवर्स. अगर वो स्पर्म के कॉन्टैक्ट में नहीं आया देन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होंगी एंड ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो फिर एक वाइट स्कार में ये डेवलप कर जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे? ये कॉर्पस एल्बिकेंस कहेंगे. ठीक है. सो ये वाली जो डायग्राम है ये भी आपके एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए पूछते हैं तो ये डायग्राम भी अच्छे से कर लेना. नेक्स्ट इज प्लोरिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज और दी पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज. दिस फेज इज द ड्यूरेशन बिटवीन द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल एंड द रिलीज ऑफ ओवम दैट इज द ओवुलेशन. Duration of this phase is more variable than other phases. Generally, it extends from 5th to 13th day of the menstrual cycle. A few 6 to 12 secondary follicles proceed to develop, but usually one of them develops into a Graafian follicle or mature follicle. The other secondary follicles degenerate. This process of degeneration is called atresia. Developing secondary follicles secrete the hormone estrogen. The stimulation for proliferation of new follicles is influenced by GnRH, which stimulates release of FSH. Endometrium begins to regenerate under the effect of gradually increasing quantity of estrogen. Regeneration also involves the formation of endothelial cells, endometrial or uterine glands, and network of blood vessels. Thickness of endometrium reaches 3 to 5 mm. Next is ovulatory phase. This is the shortest phase of the menstrual cycle. It involves rupturing of mature Graafian follicle and release of ovum, that is secondary oocyte, into the pelvic cavity, usually on 14th day of the menstrual cycle. Rapid secretion of LH by positive feedback mechanism causes the mature follicle to rupture. Ovulation may be accompanied by mild or severe pain in the lower abdomen. ओवुलेशन जो है
जब ओवुलेशन की प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में तब हमें सीवियर पेन होने लगता है लोअर एब्डोमेन में. Then last phase is secretory phase. Duration of this phase is between the ovulation and beginning of the next menses. This phase is the longest phase. It lasts for 14 days from 15 to 28 day of the cycle. After release of secondary oocyte, remaining tissue of Graafian follicle transforms into corpus luteum under the effect of LH. Corpus luteum begins to secrete progesterone and estrogen. The ovulated egg may get fertilized within 24 hours. However, in the absence of fertilization, corpus luteum can survive for only 2 weeks and degenerate into a white scar called corpus albicans. The corpus luteum releases progesterone, small amount of estrogen, and inhibin. Under the influence of these hormones, the endometrial glands grow, become coiled, and start uterine secretion. Endometrium becomes more vascularized and thickens up to 8 to 10 mm. Inhibin stops secretion of FSH. These changes are necessary for fertilization and subsequent implantation. जो यहाँ पर चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम में तो ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं. अब ये चेंजेस जो है वो कौन से फेस में हो रहे हैं? ल्यूटियल फेस में. ये जो चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम में जैसे कि वो बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइज्ड होने लगता है, थिक होने लगता है, एंड उसके बाद में जो इनिबिन है वो क्या करता है, एफएसएच का सिक्रीशन स्टॉप करता है. तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए एंड सब्सिक्वेंट इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है यूटेरस में उसके लिए. However, if the ovulated egg gets fertilized and the embryo is implanted, there is secretion of human chorionic gonadotropin, that is HCG, which extends the life of corpus luteum and stimulates its secretory activity. Presence of HCG in maternal blood and urine is an indicator of pregnancy. In absence of fertilization, next menstrual cycle begins. So, यहाँ पर अभी हमने जो menstrual cycle होती है फीमेल्स में वो पूरा कंप्लीट कर लिया है. टेक्स्ट बुक से भी हमने हर एक लाइन रीड करके देख ली है कि हमने कोई पॉइंट जो है वो मिस आउट किया तो नहीं है. अगर आपको नोट्स के हेल्प से पढ़ना है देन नोट्स डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज देन डू मैसेज इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.